Hello viewers and subscriber, how are you? Hope doing well. My name is सपना and you are watching my village my English। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो मैं हिंदी में बना रही हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला भी है कि आप हिंदी में भी बनाया करो। सो बेसिकली मैं जो आज वीडियो बना रही हूँ ये रिलेट करती है कि जो गाँव में रहती हैं लेडीज़ उनके लिए इंग्लिश बोलना या सुनना या समझना क्यों ज़रूरी है। वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द विलेज लेडीज़, कि अगर आप गांव में रहती हैं तो वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्यों आपको इंग्लिश पे वर्क करने की ज़रूरत है और आप ना चाहते हुए भी आपको इस पे वर्क करना चाहिए सो दैट आप भी जो वर्ल्ड में हो रहा है, जो चेंजेस हो रही हैं, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सकें। बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज तो होता रहेगा और आप इस चेंज को डिनाई नहीं कर सकते हो, आपको भी इस चेंज के साथ साथ चलना है। तो इसलिए ये मैं सोच रही थी, बहुत दिनों से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप गांव में रहते हो तो आपको इंग्लिश बोलना और समझना क्यों ज़रूरी है। चाहे हम विलेज में रहते हैं, चाहे हम सिटी में रहते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में, इन द प्रेजेंट टाइम, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकें, इंग्लिश समझ सकें और एक गुड कम्युनिकेटर बन सकें, अपनी बात को दूसरों तक अच्छी तरह से पहुंचा सकें। अगर हम विलेज में रहते हैं और अगर हम इस लैंग्वेज पे वर्क नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इट्स अ रियलिटी। आपको ना चाहते हुए भी इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। चाहे आप होम मेकर्स हैं, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, चाहे आप कोई भी काम करती हैं, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे वर्क करना चाहिए, ये मुझे लगता है। अब क्यों चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम पेरेंट्स इस टाइम पे हम सभी चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब हम अपने बच्चों को भेज देते हैं तो एज ए पेरेंट, अगर आप 12th पास पेरेंट हैं, जब आप ग्रेजुएटेड पेरेंट हैं, तो आप अपने आप को इतना बिजी शेड्यूल में डाल लेते हैं, मतलब आपको पूरा घर का ही काम करना है, बच्चों को ही देखना है, फैमिली को ही देखना है, तो आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाते हैं। मतलब ना तो आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं और ना ही आप कोई अनदर स्किल सीख रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब आप पूरी तरह से अपनी फैमिली में ही इंडल्ज हो गए हैं, पूरी तरह से अपनी फैमिली को ही संभाल रहे हैं। अब अगर आप 12th हैं और इफ़ यू हैव completed योर स्टडीज़ इन द गवर्नमेंट स्कूल एंड इवन इन द प्राइवेट स्कूल ऑल्सो, और अगर आपकी लर्निंग के बीच में बहुत ज़्यादा गैप पड़ गया है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी। मतलब यू एज ए मदर यू आर नॉट बी एबल कि आप अपने बच्चों को होमवर्क करवा पाएँ। समझ आ रही है ना? कि आपको जो आपका फर्स्ट क्लास का बच्चा है, आपका यूकेजी क्लास का बच्चा है, आपका नर्सरी का बच्चा है, जो केजी सेक्शंस होती हैं, प्री प्राइमरी सेक्शंस होती हैं, उनके लिए भी आपको अपने बच्चे के लिए एक ट्यूटर हायर करना पड़ता है। क्योंकि जब हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं तो एक्सेप्ट हिंदी लैंग्वेज, जो बाकी सभी सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो आप फिर एज ए मदर आपको समझ ही नहीं आता है कि पढ़ना कैसे है और बच्चे को पढ़ाना कैसे है। तो जो मदर है वो बच्चे को स्कूल भेजेगी, उसके बाद ट्यूशन भेजेगी, उसके बाद सिर्फ ये पूछेगी कि आपने होमवर्क कर लिया है, आपने क्या लर्न किया है, कैसे उसको पढ़ना है, क्या उसने सीखा है, कि जो वर्ड वो प्रोनाउंस कर रहा है। इफ़ योर चाइल्ड इन एलकेजी क्लास और यूकेजी क्लास, अगर वो किसी चीज़ को गलत भी पढ़ रहा है और आप अपने आप को इतना टच में नहीं रखे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत पढ़ रहा है कि सही पढ़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सम टाइम टीचर्स डू द मिस्टेक, सम टाइम टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है। तो एज ए पेरेंट्स आपको पता भी नहीं चलता है कि टीचर ने क्या मिस्टेक की है, और हम बच्चा अगर गलत पढ़ रहा है तो वो फिर गलत ही पढ़ता रहेगा। तो इसीलिए अगर आप गांव में रहते हो तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता चले कि अगर हमने अपने बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है तो हम भी बच्चों को उनके पीछे एक बैक होनी चाहिए, ताकि बच्चे किसी भी स्कूल में अपने आप में एक्सेल कर पाएँ।
अगर आपने एक इंग्लिश मूवी देखी होगी श्रीदेवी जी की, तो आप देखना कि जो बच्चे हैं वो अपने फादर को स्कूल में लेके जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज फादर जो है वो इंग्लिश में गुड हैं, अच्छे स्पीकर हैं, जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं। और अगर एज ए मदर आप गुड कम्युनिकेटर नहीं हो तो बच्चे आपको स्कूल में ले जाना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आप कभी मत सोचिए कि मैं गांव में रहती हूँ तो एक तो मुझे इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी कि मुझे क्या ज़रूरत है सीखने की, मैं सेटल्ड हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, हस्बैंड को देख रही हूँ, फैमिली को देख रही हूँ, अब मुझे क्या ज़रूरत है। तो ऐसा आपने नहीं सोचना है। ओके, अगर आप पहले तो डिसाइड कर लीजिए आपने कौन सी स्किल पे वर्क करना है। अगर आपने इंग्लिश पे वर्क करना है ताकि आप अपने बच्चों की हेल्प कर सकें। इफ़ आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज, इफ़ आई हैव बीन लर्निंग दिस लैंग्वेज, तो पर्पस बिहाइंड व्हाट, माई पर्पस बिहाइंड दिस ओनली सो दैट आई कैन सर्व माई विलेज स्टूडेंट वन थिंग, एंड आल्सो आई कैन हेल्प माई बेबी, जो मेरा बच्चा है मैं उसको हेल्प कर पाऊँ। इसीलिए इतनी मेरी स्टडी गैप के बाद में भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इस स्किल पे वर्क करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, सो दैट जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं कमिंग डेज़ में मेरा बेबी, वो जो मेरा बच्चा है वो सेम प्रॉब्लम्स फेस ना करे। तो गांव में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप एज ए फीमेल कि अगर आपके पास टाइम है तो आप फ़ोन देखो, लेकिन आप देखो कि आप उसमें देख क्या रहे हो। क्या आप वही चीज़ देख रहे हो जो आपकी लाइफ में वो चीज़ आप देख रहे हो वो किस तरह से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। हम ऐसे नहीं है कि हमने कोई भी चीज़ फ़ोन में चल रही है तो हम उसको देखना शुरू कर दें। नो, अब जैसा माहौल अपने लिए क्रिएट करोगे ना, तो व्हेन इन्वायरमेंट, इफ़ यू क्रिएट गुड इन्वायरमेंट, यू फील यूर सेल्फ इन अ गुड इन्वायरमेंट, तो आप अपने आप में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे। ओके, सो गांव में रहते हुए भी आपको ये लैंग्वेज सीखनी है ताकि आप अपने बच्चों की हेल्प कर सकें। और अगर आपके हस्बैंड अच्छे कम्युनिकेटर हैं भी, अगर नहीं भी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप गांव में रहते हैं और आपके हस्बैंड भी एक अच्छे अच्छी उन्होंने स्टडीज़ कंप्लीट की हों, क्योंकि गांव में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और एज ए मदर अगर आपके पास लिटिल भी टाइम है, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड वर्किंग हैं, वो सुबह जाएंगे और शाम को घर आएंगे, और इन बिटवीन आप लोगों के पास जितना भी घर के काम ख़त्म करने के बाद अगर आपके पास इनफ टाइम होता है, इनफ टाइम मीन्स 1 आवर होता है, 2 आवर होता है, तो अगर आप अपनी स्किल पे वर्क करेंगे, आई थिंक इट्स गुड फॉर यू। इट्स नॉट गुड फॉर यू, आपके बच्चों के लिए भी बेटर है, फैमिली के लिए भी बेटर है, और यू विल फील लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। सो माई पर्पज़ बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ ओनली दैट, गांव में अगर रहते हो तो प्लीज़ अपने स्किल पे वर्क करिए, फाइंड आउट योर एरिया जहाँ पे आपको वर्क करना है और करना है। यू हैव टू थिंक दिस थिंग इन माइंड दैट आई हैव टू डू वर्क, आई हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू इम्प्रूव माई दिस स्किल। अपने आप में कभी ये नहीं सोच लेना है कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती हूँ, मैरिज हो गई है, बच्चे हो गए हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, अगर आप चाहोगे तो आप कर सकते हो। पहले आपने देखना है कि आपको करना किसके लिए है, अपने लिए करना है, किसके लिए करना है। तो अगर आप अपने लिए करना चाहते हो तो वेरी गुड थिंग, अपने लिए करोगे तो आप ज़्यादा वर्क हार्ड कर पाओगे, ज़्यादा उस टाइम दे पाओगे। ओके, सो प्लीज़ स्टार्ट टू डू हार्ड वर्क। अगर आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, जब आपके बच्चे भी अच्छे इस स्किल में या इस लैंग्वेज में अच्छे हो जाएंगे ना, तो फिर आप भी और आपके बच्चों में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, आपको उस टाइम के साथ अपने आप को भी चेंज करना है। So if you like my video, please do subscribe my channel, hit the bell icon for further notification. Thank you very much.